आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो ये वीडियो है ये देखा जाए तो आपकी औसत चाल से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर करके औसत चाल पे यानी एवरेज स्पीड पे आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दरअसल देखा जाए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे एवरेज चाल के जो पूछे जाते हैं उसके 3 काइंड्स होते हैं। एक पर जो पहला आपका प्रकार होता है वो ये होता है कि यदि दूरी समान हो, यानी जब एक ही दूरी को भिन्न भिन्न चालों के द्वारा तय किया जाता है तो ऐसे में आपको औसत चाल बतानी होती है। इसका बहुत ही आसान सा ट्रिक होता है, वो होता है 2xy अपान x प्लस वाई। तो उसके माध्यम से आप लगा लेते हैं। यदि मान लीजिए आप देख रहे हैं कि जहाँ पे 3 दूरियां समान हो, यानी जब तीनों दूरियां समान हो और आपकी दूरी तो समान है बट जो है चालें 1 2 न दे करके 3 भिन्न भिन्न चालों से वह एक ही दूरी को तय किया जाता हो। जैसे मान लीजिए कि आपने 50 किलोमीटर जो दूरी थी वो 60 किमी प्रति घंटा के चाल से तय किया और अगली 50 किलोमीटर की दूरी आपने 40 किमी प्रति घंटा के चाल से तय किया और अगली 50 किलोमीटर की दूरी आपने जो है 70 किमी प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दूरियां समान हैं, चालें अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी 3 चालें हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो लगाने का ट्रिक होता है वहाँ पे 2xy अपान x प्लस वाई होता है, तो यहाँ पे 3xy अपान xy प्लस yz प्लस zx, यानी इस ट्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथियों, हम इस वीडियो में आपके लिए जो लेकर के आए हैं वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या है कि यदि आपकी दूरी भी अलग हो और आपकी चालें भी अलग हो, जैसा कि आप देख रहे हैं कंडीशन लिखा गया है कि जब भिन्न भिन्न दूरियों को भिन्न भिन्न चालों के द्वारा तय किया जाता है, यानी दूरी भी अलग हो और स्पीड भी अलग हो, तो फिर आपको पूरे यात्रा के दौरान जो है उस वस्तु की औसत चाल आप कैसे ज्ञात करिएगा। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग बेहद आसान तरीके से बहुत ही बेसिक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने अपने चैनल के ऊपर पहले से ही औसत चाल के ऊपर इन तीनों को मैंने प्रूव कराया हुआ है कि दरअसल वास्तव में जो 2xy अपान x प्लस वाई जो ट्रिक है ये बना कैसे, 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx, ये ट्रिक कहाँ से बना, और यहाँ उसकी भी हमने चर्चा की है कि जब जहाँ पे आपकी दूरी भी अलग अलग हो और आपकी चालें भी अलग अलग हो तो फिर वहाँ पे आप औसत चाल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने पूर्व में वीडियो पहले से बना रखी है। हालांकि यहाँ पर हम लोग केवल जब दूरी अलग अलग हो और चालें भी अलग अलग हों तो फिर औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे, मात्र इसी पे डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ 2 क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, एक का मैंने डायरेक्ट फिगर बना लिया है, एक क्वेश्चन यहाँ पे है। जैसा कि है, एक कार 48 किलोमीटर दूरी 40 किमी प्रति घंटा की गति से और 52 किलोमीटर दूरी 62 किमी प्रति घंटा की गति से तय करती है। तय की गई कुल दूरी के लिए कार की औसत गति बतानी है। यहाँ फिगर में देख रहे हैं 3 दूरियां दी गई हैं, AB दूरी, BC दूरी, AC, और ये तीनों दूरी अलग है। 60 किलोमीटर दूरी जो है वो कोई कार मान लीजिए 30 किमी प्रति घंटा की या कोई 30 किमी प्रति घंटा की चाल से तय किया गया। अगली 80 किलोमीटर दूरी 20 किमी प्रति घंटा की चाल से तय की जा रही है और अगली 90 किलोमीटर दूरी आपकी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से तय की जा रही है। तो पूरे यात्रा के दौरान औसत क्या चाल क्या होगी। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे लगाना है, आइए हम लोग इसके लिए थोड़ा बेसिक समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो आपको एक चीज़ अच्छे से समझना होगा कि वास्तव में जो औसत चाल से क्या आशय है। तो देखिए, जो एक सामान्य सी बात होती है वो आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी चाल होती है ना, वो दूरी और बटा समय की क्या होती है, बराबर। एक हमारी जो जनरल चाल होती है, जो सामान्य चाल होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय, आप अच्छे से जानते हैं। अब जब बात करी जाती है औसत चाल की। जब हम औसत चाल की बात करते हैं तो औसत चाल का मतलब क्या हुआ भाई, तो ये क्या होगा, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, लेकिन औसत चाल बराबर हो जाता है कुल यात्रा दूरी, यानी कुल यात्रा की दूरी क्या है, हम कुल दूरी को क्या करते हैं आपस में जोड़ लेते हैं और कुल दूरी अब बटा समय होता है। तो कुल यात्रा दूरी अब बटा जो है आपको लिखना होता है कुल यात्रा
में लगा देखा जाए तो समय। कहने का मतलब यदि कुल दूरी में या कुल दूरी को हम ले लें और कुल दूरी में यदि कुल यात्रा में लगे समय से भाग दे दें तो हमारी औसत चाल ज्ञात हो जाती है। यही बात आपको बेसिक रूप से अच्छे से माइंड में होनी चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो औसत चाल, औसत का मतलब आपको पता है कि भाई जब हम पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला है औसत चाल का। तो औसत चाल बराबर कुल यात्रा दूरी अब बटा लगा कुल समय। अब कुल यात्रा दूरी क्या है, मान लीजिए आपके पास 3 दूरियां हैं। पहली दूरी D1 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दूरियां अलग अलग हैं। इस क्वेश्चन में भी दो दूरियां अलग अलग हैं। मैं बड़े वाले को ही लेके चलता हूँ कि यदि 3 दूरियां हैं, पहली दूरी मान लीजिए D1 है, दूसरी D3 है, ये 3 दूरियां हैं और ये तीनों दूरियां देखा जाए, मान लीजिए आप एक क्वेश्चन बना लीजिए अपना। यहाँ पे मान लीजिए ए और बी पॉइंट है, सी है और डी है। ए बी दूरी जो है यह D1 दूरी है, यह BC D2 दूरी है, यह D3, यह तीनों दूरियां अलग हैं। और यह मान लीजिए V1 किमी प्रति घंटा की चाल से कवर कर रहे हैं आप, इस यहाँ V2 किमी प्रति हावर की चाल से आप कवर कर रहे हैं और इसे आप V3 किमी प्रति हावर की गति से, यानी देख रहे हैं चालें भी अलग है, V1 V2 V3 और D1 D2 D3। तो फिर औसत चाल कैसे निकलेगी, तो बस देखिए अब यहाँ पे मामला क्या है कि भाई यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है औसत चाल का, वो देखा जाए तो औसत चाल का जो फार्मूला तैयार हुआ D1 D2 प्लस D3 और अपान कुल लिख रहा है कि कुल यात्रा में लगा समय। तो मान लेते हैं कि D1 दूरी तय करने में उस वस्तु को T1 समय लग रहा होगा, D2 को तय करने में T2 लग रहा होगा और इसको तय करने में T3 आपका लग रहा होगा। तो यही मेन देखा जाए तो बेस है कि D1 प्लस D2 यानी कुल यात्रा दूरी को जोड़ लेते हैं और कुल समय को जोड़ लेते हैं और कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देते हैं तो औसत चाल आ जाएगा। तो यही आपको काम करना है। लेकिन दरअसल क्वेश्चन में आपको समय नहीं दिया रहेगा, बस 2 चीजें मालूम रहेगी, एक मालूम रहेगी दूरी और दूसरा मालूम रहेगा उसकी चाल। जैसे कि देख रहे हैं सारी तीनों दूरियां मालूम है, तीनों चालें मालूम है। लेकिन एक चीज बस आपको यहां समझना है कि यदि आपको दूरी दी गई हो मान लीजिए और चाल मालूम हो तो समय बड़े आराम से निकल जाता है। देखिए चाल मालूम हो, दूरी मालूम हो तो समय निकल जाएगा, क्योंकि तीन चीजों में आपके 3 चीजें हैं, यहाँ पे 2 चीजों का मान आपको पता है। तो आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर होता है दूरी अब बटा के चाल। तो अगर पहला समय निकालना होगा, पहले यात्रा का समय मान लीजिए T1 है, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, पहली दूरी D1 और अपान जो है उसकी चाल V1। तो देखा जाए तो ये जो यहाँ पे अब आप बात अच्छे से ये सारी क्लियर हो गई। तो अब आप ये चीज समझ पाए होंगे कि दरअसल हमारे पास यहाँ समय नहीं मालूम है, हमें दूरी मालूम। तो D1 प्लस D2 प्लस D3 है और यहाँ समय बराबर हो जाएगा पहली दूरी बटा पहला चाल। तो हम T1 को लिख सकते हैं D1 अपान V1, क्योंकि पहला समय कहाँ से पता चलेगा, पहले यात्रा दूरी का समय वो पता चलेगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो वो दूरी पहली कितनी है, D1 दूरी तय कर रहा है V1 चाल से, अगली दूरी तय करने में लगा समय D2 दूरी, तो D2 अपान V2 से निकलेगा और T3 का मान कहाँ से निकलेगा, D3 और अपान जो है V3। तो यहाँ से जो है T3 का मान निकलेगा, यहाँ से T2 निकल गया ये। तो आपको डायरेक्ट ये चीज जो है अब आपके पास एक देखा जाए तो ये ट्रिक आपके पास अच्छे से तैयार हो चला है। वो ये है कि जब हमें भिन्न भिन्न दूरियां दी गई हों और भिन्न भिन्न जो है चालें पता हों, तो ऐसे हालात में हम औसत चाल कैसे निकालेंगे। तो जो औसत चाल का देखा जाए फार्मूला है बेसिक रूप से वो यही है, तीनों दूरियों को जोड़ के तीनों के समय से आपको भाग दे देना है। लेकिन ये आपको तैयार नहीं रखना है डायरेक्ट ट्रिकी बेस पे, क्योंकि आपको समय नहीं मालूम है, आपको 2 चीजें मालूम रहेगी, दूरी और चाल। तो दूरी और चाल मालूम रहेगा तो समय निकल जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि D1 प्लस D2 प्लस D3 अपान जो है आप देख पा रहे हैं कि वो होगा D1 अपान V1
प्लस d2/v2 प्लस d3/v3। इस क्वेश्चन का ऐसे। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। यह देख रहे हैं कि पहली दूरी 60 किमी है, दूसरी दूरी 80 किमी, तीसरी 90 किलोमीटर है और इस दूरी को 30 किमी प्रति घंटा, इसको 20 किलोमीटर, इसको 30 किलोमीटर। तो अब देख रहे हैं कि जो दूरियां कुल हैं जोड़ लीजिए। देखिए ये 60 किलोमीटर दूरी है, 60 किलोमीटर ये है आपकी, या 60 लिखिए बस, 60 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर, ये कुल दूरी हो गई। अब यहां से हमको निकालना है कि यात्रा में लिया गया समय। तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखिए 60 किमी दूरी है और 30 किमी चाल से तय किया जा रहा है, तो इसका मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल। तो आप दूरी में जैसे ही चाल से भागा दे देंगे तो आपको समय मालूम हो जाएगा, 60 किमी दूरी तय करने का समय। फिर ऐसे ही d2 लिखेंगे तो d2 का मान 80, ये दूसरी दूरी 80 है, लेकिन किस चाल से तय की गई, 20 से, तो 20 से भाग दे देंगे। और यहाँ पे अगली दूरी 90 किमी है और किस चाल से तय की गई, 30 किमी प्रति घंटा की चाल से तय की गई, तो बस आपको ऐसे ही इसमें भाग दे देना है। तो ये कुल दूरी मालूम हो गई और ये कुल यात्रा का समय मालूम हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग काट देते हैं। 30 दूना 60, 20 चौको 80 और 30 तिहाई देखा जाए तो आपका 90। और यहाँ देख रहे हैं 4 3 7 2 9 हो गया। देख रहे हैं 4 2 6 3 9, तो अपान में आपका डायरेक्ट 9 आ गया। यानी देखा जाए ये सब डिवाइड करने के बाद कुल यात्रा का जो समय देखा जाए वो कितना समय लगा, तो वो आपका 4 2 6 3 9 घंटे लग रहा है। लेकिन कुल दूरी कितनी है, तो अब आप देख रहे हैं 8 6 14 या 9 8 17 हो गया, या आप यहाँ पे क्या है, हाँ ठीक है, तो 9 8 17 हो गया, और यानी 170 और 30 देखा जाए तो यानी 130 किलोमीटर जोड़ देना है आपको। 8 6 14 सॉरी 9 8 17 हो जाएगा, 170 और प्लस 60, ठीक है, 7 6 230 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ पे 230 आएगा, सॉरी, तो 230 किलोमीटर की मान लीजिए ये दूरी है। अब इसे तय करने में क्या कुल, हाँ सॉरी, अब ये दूरी मालूम हो गई आपको, ये आपका समय मालूम हो गया, तो फिर भाग दे देंगे तो यहाँ से इसकी एवरेज चाल मालूम हो जाएगी, इतना किमी प्रति आवर। यानी देखा जाए तो 230/9 किमी प्रति आवर। कहने का मतलब यह एक उदाहरण लिया गया था ये समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो बस आप अपना डिवाइड कर लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलिए जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका जो मेन लिया गया था वो ये है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक कार 48 किलोमीटर दूरी 40 किमी प्रति घंटा की गति से और 52 किलोमीटर दूरी 65 किमी प्रति घंटा की गति से तय करती है। तय की गई मतलब पूरी औसत चाल आपको बतानी है। तो आप देखिए यहाँ पे जो दूरी है, जो पहली दूरी है वो है 48 किलोमीटर और इसे तय किया जा रहा है जो है 40 किमी प्रति घंटा की चाल से। जो दूसरी दूरी है, डिस्टेंस है, वो है आपकी 52 किलोमीटर देखा जाए तो, और आप किस स्पीड से तय कर रहे हैं, 65 किमी प्रति घंटा की। यहाँ अगर कुल दूरी को जोड़ा जाए तो देखा जाए D1 में D2 को जोड़ेंगे, कुल यात्रा दूरी तो आपकी 100 किलोमीटर हो जा रही है। अब देखा जाए तो अब लेकिन आपको जो औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो बस वही है भाई, यहाँ दो दूरियां हैं तो दोनों दूरियों को जोड़ लेना है और जो है इनमें लिए गए समय, यानी देखा जाए तो D1 प्लस D2/T1 प्लस T2 से ये लगेगा, यानी कुल दूरी बटा कुल लगा समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल लगा समय। तो कुल दूरी मालूम है, एक दूरी पहली 48 है, दूसरी 52 है, आप लिख लेना है। और आगे लगा समय, यानी 48 किमी जाने में क्या समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। भाई 48 किमी दूरी है और स्पीड है उसकी 40, प्लस आगे जो दूरी है वो 52 किलोमीटर की है और किस स्पीड से तय कर रहा है, 65। तो जैसे ही आप दूरी में चाल से भाग दीजिएगा तो समय मालूम हो जाएगा। ये दूरी तय करने में लगा समय और 52 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ये दोनों समय मालूम हो जाएंगे। दोनों समय को जोड़ दीजिएगा, यहाँ दोनों दूरियों को जोड़िएगा तो 100 आएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 13 5 65, 13 4 52, अब ये 8 5 40 होता है, 8 6 48। देख रहे हैं यहाँ पे दोनों हर बराबर है, 5 5 है, तो ये आपस में इस काम से जुड़ जाएगा। 6 4 10, 10/5 आ गया, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा।
अब 2 आ गया, 100 में जैसे ही 2 से भागा दे देंगे तो आपका आ जाएगा 50 किमी प्रति हावर। ये इसकी आ गई एवरेज चाल 50 किमी प्रति हावर। तो इस तरीके से चाहे आपके पास 3 नहीं बल्कि 4-4 क्यों न दूरियां दे दी जाए, क्यों न दो के अलावा दो अलग अलग दूरियां हों और 2 भिन्न भिन्न चालें हों, या 3 दूरियां अलग अलग हों और तीनों की चालें अलग अलग हों, तो ऐसे हालात में भी आप लगा सकते हैं। या 4, 5, 6 कुछ भी दे दे, लेकिन वास्तव में औसत चाल का जो बेसिक्स सा फार्मूला होता है या जो बेस आपको समझना है वो यही जानना था कि औसत चाल बराबर होता है कुल यात्रा दूरी अब बटा लगा कुल समय। चूंकि हमें यहाँ पे दरअसल मालूम रहेगा दूरी और मालूम रहेगा चाल, तो जब हमें चाल एवं दूरी मालूम है तो बड़े आराम से हम समय निकाल लेते हैं, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो हम इस तरीके से अलग अलग दूरियों को तय करने में क्या अलग अलग समय निकाल लिया गया वो हम निकाल लेते हैं, फिर कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देते हैं, तत्काल आपका एवरेज चाल आ जाती है। बाकी जब एक ही दूरियां होती हैं तो उसके लिए आपका जो ट्रिक होता है वो 2xy/x+y होता है। यह 2 के लिए आप जानते हैं। और अगला होता है जब 3 दूरियां हों, दूरी एक ही हो, 3 चालें हों और अलग अलग हों। जैसे मान लीजिए आप A से यहाँ इस दूरी आप गए, यहाँ से यहाँ गए, आप A से B गए, फिर B से आप A आए, फिर A से आप B गए, लेकिन आपकी चालें अलग थी। मान लीजिए यहाँ आपकी 40 किमी प्रति हावर थी, यहाँ 50 किमी प्रति हावर थी, ये 60 किमी प्रति हावर थी। तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल बताना है तो फिर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वो होता है 3xy/z/y z/z, जहाँ x, y, z जो है तीनों अलग अलग चालें हैं, भिन्न भिन्न चालें हैं। तो इस तरीके से मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कम से कम अपने लोगों के बीच इसे शेयर जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।